नीयत अच्छी होनी चाहिए बेटा, अल्लाह मंजिल तक पहुंचा देता है। बेशक। सादिक, लंच की तैयारी करें और सबाहत को अंदर भेज दें। बेटा मेरा ख्याल है अब 3 माह का काम रहता है, कुछ इलेक्ट्रिक वर्क, सैनिटरी वर्क और लास्ट में फिनिशिंग बाकी है, जो इंशाल्लाह 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अंकल भी बहुत खुश थे, कह रहे थे तुम्हें काम करता देखकर तुम्हारे बाप के इब्तदाई दिनों का काम का जमाना याद आ गया। तुम्हारी तारीफ कर रहे थे मेरे सामने। और हाँ, एक और गुड न्यूज है। हाँ हाँ, तो बताइए ना, क्या गुड न्यूज है? सबात को आने दे, उसके सामने सुनाऊंगा। आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं आ गई। आओ भैया, बैठो। सलीम साहब, अब सुना भी दीजिए, सब्र नहीं हो रहा है। मुनीर साहब कह रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन्हें फाइनेंसर भी मिल गया है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये प्रोजेक्ट ईसा करे। अरे वाह, क्या बात है, इस बात सुना तुमने? अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपने हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा किया, तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? सबाहत की हौसला अफजाई की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा सलीम साहब, वरना मैं तो हिम्मत हार चुका था। जिन्हें जान से बढ़कर चाहा, उनकी नफरत ने ही मुझे तोड़ दिया। अगर मुझसे पूछो तो ये हकीकत है, सबात हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, हर बुरी घड़ी में तुम्हारे हाथ थामे रही। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरे ख्याल में अच्छी न्यूज सुनाई है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ आ गई हूँ और कब तक इस तरह चलती रहूंगी? भूख और प्यास से बुरी हालत है, तो चला भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी, बात सुने, वो मैं अपना फोन घर पे भूल आई हूँ, फोन कर सकती हूँ? नंबर बताइएगा। हाँ, बेल जा रही है। हाँ, बेल जा रही है, मेरा बेटा है। हाँ हेलो। हाँ, हारिस, हारिस, मैं बात कर रही हूँ, हारिस। अम्मी, हाँ मैं बेटा, मैं हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे लेने आओ। हम कहाँ हैं? अम्मी मुझे कोई शौक नहीं है वहां आने का, और आप भी अब जहाँ हैं वहीं रहे, दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। हाँ, हारिस, 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 हारिस। अब मुझे फोन दे दे, मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है मुझे। जी मेरा फोन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी बेटा, वो बेटा मेरी एक ज़रूरी दवाई ख़त्म हो गई है, रोज़ खानी होती है, नागा नहीं कर सकता उसका। यहाँ निकला था उसको लेने के लिए, लेकिन मेडिकल स्टोर पे है नहीं। तुम उसका कुछ कर सकते हो? नहीं बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे उसका नाम भेजे, मैं लेता हूँ। मैं वैसे भी अभी ऑफिस से ही निकल रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं नाम तो मैं दवाई का भेज देता हूँ, तुम लेते आना। ओके।
वाली है क्या मैं इसी तरह बैठी रहूंगी यहाँ? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। फिर कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं? बहुत बुरा हुआ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हॉस्पिटल तो उसने अपनी मरी हुई मां के नाम करवाया, पाल पोस के मैंने बड़ा किया। क्या मेरा कोई हक नहीं था? ये घर भी उसकी मरी हुई मां के नाम पर है। इस बात का अफसोस रहेगा कि ये घर में अपने नाम पर ना करवा सकी। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, वो रहेगी सबाहत, जिसकी कोई औकात नहीं है। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी अम्मी, जो आप कभी भूल भी ना पाई कि मैं आपकी सौतेली औलाद हूं। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चाहा था, आपकी खातिर सबाहत से भी ताल्लुक तोड़ने की कोशिश की, उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई, और आप कहती तो ये जान भी निछावर कर देता। लेकिन आपने हमेशा मुझसे सिर्फ नफरत की और मुझसे ही नफरत करती रही। मेरे मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था, जिसे दुनिया में आने से पहले आपने खत्म कर दी। मेरा बच्चा, तेरी मोहब्बत की पहली निशानी।
हुआ? कुछ नहीं। ईसा, आपको आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ। बताइए क्या बात है, क्या टेंशन है? आजे की कुछ तल्ख यादें परेशान कर देती हैं। जितना भी भूलना चाहूं भुला ही नहीं जाती। ईसा, एक बात मेरी याद रखिएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी मंजिल को फोकस करना होगा। तुम्हें मैंने बहुत दुख दिए हैं सबा। जब भी सोचता हूं तो बेचैन हो जाता हूं। तो आप ऐसी बातों को क्यों सोचते हैं जो आपको बेचैन करते थे? मैं तो सिर्फ उन्हीं लम्हात को याद करती हूँ जो मेरे अंदर खुशी का जज्बा पैदा करते हैं, और फिर खुशी के वो जज्बात मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं, हालात से लड़ने की ताकत। ईसा, दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, इंसान को कमजोर कर देते हैं। इंसान कभी भी हालात का मुकाबला नहीं कर पाता। तो फिर हम लोग उन बातों को क्यों सोचे जो हमें दुख देती हैं? और वो सब बातें तो गुजर चुकी हैं। हम पीछे मुड़कर क्यों देखें? हमें आज भी जिंदा रहना होगा। और आज का सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमारा बच्चा हमारे पास है। हमें मिलकर उसके लिए एक नई दुनिया बनानी है। ईसा, तुम्हारी बातें मेरे अंदर जीने की एक नई उमंग पैदा कर देती हैं। लम्हे भर में सारी मायूसी खो जाती है।